अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मखंड ने पाकिस्तान को आते ही पेशगी हमले की धमकी दे दी है। वो क्या कहावत है उर्दू की, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जूते पड़ रहे हैं इनको पूरे इंडिया में। इंडिया की 8 रियासतों में अमलन बीजेपी की हुकूमत को खत्म, कोई मुद्दी शुद्दी का आर्डर नहीं वहाँ चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनकी असम्बलियों ने ये जो नए उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किए हैं शहरियत के, इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। लाखों के दर्जनों जुलूस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना निकल रहे हैं। खुद वो चीखो पुकार कर रहा है कि वहाँ जी 100 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में आसाम में हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, और हमले की धमकी पाकिस्तान पे दे रहा। जब वो धमकी दे रहा था, काश आप वो वीडियो में देखें, आपको ना सर्च करें तो मिल जाएगी, जो इसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें धमकी दी है। उसके चेहरे का रंग देखें ज़रा, कैसे वो जैसे वो निचोड़ा हुआ नींबू की तरह बना हुआ है, और धमकी पाकिस्तान पे हमले की दे रहा है। हालत ये है इनकी कि 70,000 इन्होंने अपने जो फ़ौजी हैं ना, वो इससे मकबूजा कश्मीर से बुलाए हैं इंडिया के अंदर जो बगावत चल रही है उस पर काबू पाने के लिए। आज की इतला ये है कि इंडिया की 100 सियासी जमातों ने, 100, इनमें मुसलमान तो 15-16 ही होंगे तंजीमें, बाकी सारी जो गैर मुस्लिम है, उन सब ने मिलकर वो यार इंडियन के नाम से मूवमेंट शुरू किया, और वो जनवरी में ही उन्होंने 6 जुलूसों का ऐलान किया मुश्तरका। जो बड़ी अपोजिशन है यानी कांग्रेस जो है वो मुसलसल एहतजाज पर है, और ये बेचारा पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। इन बेवकूफ़ों को इस बात का इल्म नहीं कि जब आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, जिस उस पर बैठे हुए हैं शाख पे, उसको खुद आरी के साथ काट रहे हैं, तो इसमें ISI का क्या गुनाह है भाई। ये जो मुसलमान चीखो पुकार कर रहे हैं, जो सिख चीखो पुकार कर रहे हैं, ये जो दलत तुम्हारी जान को रो रहे हैं, वो 1, 2, 15, 20, 100, 150, 800, 10,000, 20,000 तो नहीं है, तो लाखों की तादाद में है। इनको क्या ISI जाके खाना दे के आती है? इनको ISI बातों से पकड़ के निकालती है कि जाओ डंडे खाओ जाके। जिस तरह के RSS के गुंडों को पुलिस की वर्दियां पहना के तुम लोग उनके साथ जो कुछ कर रहे हो, मुसलमान बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ, सिख नौजवानों के साथ, उनके टखने तोड़ रहे हो, उनके बाजू तोड़ रहे हो, ये उनको ISI कहती है कि जाके तोड़वाओ अपनी टांगें। ये बेहुदा बातें हैं। किसी को बुखार चढ़ जाए तो आप उस पर वो ISI पे इल्ज़ाम लगा देती हैं। खुदा का खौफ करो, अपनी इसलाह करो। ये जिस बंदे का नाम मोदी है भाई, ये तो इंडिया की कब्र खोद रहा है। ये तो इसको इसमें तहत सरा में गर्क करके जाएगा इंडियन सालमियत को। इस तरह नहीं ये जाता। ये तो दरिंदा है, जनूनी आदमी है। ये अपने आप को, अपना नाम मसोलिनी और हिटलर की तरह तारीख में लिखवाना चाहता है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने गस्टापो बनाई हुई थी, इसने RSS बना ली है। बिल्कुल वही इसकी स्ट्रेटेजी है, वैसे कर रहा है। जिस तरह उन्होंने हज़ारों की तादाद में उनको यहूदियों को जलाया था उसने, हिटलर ने, ये इसी तरह हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल करवाना चाहता है। उनको, दलित को, सिखों को आपने देखा किस तरह दरख्तों के साथ बांध बांध के, हाथ में लटा के, डंडों के साथ मार मार के मुसलमानों को मार रहे हैं। ये बात हम ही नहीं, उनके अपने बड़े बड़े लीडर ये बात कहते हैं कि ये बंदा कब्र खोद रहा है इंडिया की। मुझे नहीं इल्म के मनोज मखंड साहब जर्नल हैं, आखिर वो किस उस वक़्त उन्होंने कौन सा नशा किया हुआ था जब वो ये बयान दे रहे थे कि वो पाकिस्तान को पेशगी हमले की वार्निंग दे रहे हैं। कोई पागल जर्नैली होगा ऐसा जो
ग्राउंड रियलिटीज़ को इस तरह बेरहमी से नज़रअंदाज करके ऐसी ज़ुबान भी बोले और हर बात का इल्ज़ाम एक सीरीज़ की तरह सीरीज़ के तहत पाकिस्तान पे लगाता है, ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा, ये तो हैं उनकी रूटीन की बातें। आप इस फकीर की बात भी ज़रा सुन लें। मुसलमान 25 करोड़ नहीं है इंडिया में, 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो इंडिया की रूलिंग क्लास है वो सिर्फ 5% है। ये ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मणियत है, जो हिंदुत्व के पुजारी, वो सिर्फ 5% है, 95% नहीं है इनमें शामिल। ये 95% वो हैं जो मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। और इन सब अक़लियतों को पाकिस्तान ने इकट्ठा नहीं किया, उनके सर्वाइवल ने इकट्ठा कर दिया है। उनको पता है इस बात का कि जिस तरह उसको जुनून या सवार था ना हिटलर को कि दुनिया में जर्मनी जो है वो एक कौम है जो पैदा हुई है हुकूमत करने के लिए, इस तरह इस पागल को भी ये जुनून है कि जो ब्राह्मण हैं, जो धोती बांधने वाले ब्राह्मण, वो दुनिया पे हुकूमत करेंगे। राजकुमारी से कन्याकुमारी तक ये इंडिया बनाएगा। ये बेचारा शौक़ आज़म बनने चला है। नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक मुस्लिम इंडिया जन्म ले रहा है। जन्म तो वो ले चुका है, अब उसको सम्मत मिल गई है जो इसने फराम की है। और आप मेरी बात लिख लें कि इंडिया अब 6 टुकड़ों में बटेगा। दलित पे रजा जाएंगे, सिख तो जा ही रहे हैं, कश्मीरी तो जा ही चुके हैं, मुसलमान मुस्लिम इंडिया बनाएंगे। और वो जो नॉर्थ की तहरीकें हैं, 4-5 मजबूत तरीन तहरीकें, झारखंड की और वो दूसरी इनकी मौज की और नागालैंड की, ये सब अब हकीकत का रूप धारेंगे। जो झारखंड में जितनी जिल्लत में शिकस्त हुई है बीजेपी को, उसके बाद उसको अंदाज़ा नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितना बड़ा जुलूस निकला है, वो मुसलमान थे यार सारे। लाखों के जुलूस में मुसलमान का 20,000 होंगे। मुसलमान तो भाई 20,000 से ज़्यादा ही ना होंगे। इसलिए जनरल साहब, ये बेहुदा बातें हैं, इनको छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें। आप पाकिस्तान पे क्या हमला करेंगे? खुदा का शुक्र करें कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आपकी तरह को दीवाना को बड़बोला आदमी नहीं। वो तो कोई आप जैसा होता तो कब का आपका क्रियाक्रम भी कर चुका होता हमला करके। हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी मुल्क पे हमले करें या कब्ज़ा करें या उसको साइज में छोटा या बड़ा करें। ये तुम्हारी पॉलिसी है। पाकिस्तानी फ़ौज की पॉलिसी तो डिफेंसिव ये आर्मी है, ये ऑफेंसिव आर्मी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम जो करते लोगे तो ये मुंह बांध के बैठे रहेंगे। मैं तो इसको एक दीवाने की बाड़ी समझता हूँ जो आपने हाँकी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने भी अब इससे रजू कर लिया होगा और आपने देख लिया होगा कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। वो मालईन इल्लल बलाग। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। अगर आपको मेरी बातों से इत्तफाक हो तो आपसे दरख्वास्त है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। आपका शुक्रिया।